नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉइनरी हब में। आज हम बात करने वाले हैं हिडन डोर के बारे में। हिडन डोर है, उसको हम आउटसाइड फ्लश डोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डोर है वो आउटसाइड वॉल से फ्लश होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे की प्लान से। जब भी हम कोई डोर बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्लान चेक करेंगे हमारा डोर का लोकेशन क्या है। यहाँ पे हमने डोर का लोकेशन की प्लान में हाईलाइट किया हुआ है और इसका ओपनिंग देखेंगे तो राइट साइड ओपनिंग है। यहाँ पे हमने दोनों साइड जिप्सम वॉल क्रिएट किया हुआ है। फिर हमने डोर का डिटेल्स बनाया है। यहाँ पे डिटेल नंबर 7 हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 54 mm विड्थ का एक फ्रेम लिया हुआ है जो दो पार्ट में बना हुआ है। यहाँ पे एक जॉइंट देख रहे हैं 30+12। यहाँ पे 42 mm का एक वुड लिया, उससे एक पार्ट बनाया है। फिर एक 12 mm थिकनेस का एक दूसरा पीस लिया है, उसको जॉइंट करके हमारा कंप्लीट फ्रेम बनाया हुआ है। फ्रेम में हमने इस्तेमाल किया हुआ है बीच वुड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हम 54 mm थिक सॉलिड बीच वुड डोर फ्रेम राल 9005 स्प्रेड ड्यूको पेंट लेकर फिनिश। तो हमारा बीच वुड का फ्रेम है जो कि राल 9005 से पेंट किया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने एक 12/6 mm का ग्रू बनाया हुआ है। वो ग्रू का फिनिश जो है वो PT02 है। जो PT02 सेम फ्रेम का फिनिश है, पेंट फिनिश। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो फोम है ये फायर रेटेड फोम है। नॉर्मल डोर में ये PU फोम रहता है जो कि नॉन फायर रेटेड फोम है। यहाँ पे हम देखेंगे हमको एक स्पेशल सील दिखाई दे रही है जिसको हम बोलेंगे इंटुमसेंट सील। इसका साइज है 15/4 mm और यहाँ पे एक कॉर्नर सील डाला है जिसको हम बैटविंग सील भी बोलते हैं। सील के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी फायरटेड कंपनी का डोर हम बना रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक डिटेल होता है। उसी डिटेल के अकॉर्डिंग हमको ड्राइंग करना होता है, क्योंकि वही डिटेल जो है वो टेस्टेड रहता है। उसी डिटेल के अकॉर्डिंग फायर रेटेड सर्टिफिकेट इश्यू होता है। तो जो भी फायर रेटेड डोर बना रहे हैं, जो भी कंपनी से अप्रूव्ड है, वही डिटेल हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। डोर की साइजेस जो होगी, जो साइजेस अलाउ है वही साइजेस हम फॉलो करेंगे, वही डिटेल हम फॉलो करेंगे। डिटेल में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्क्रू दिखाया हुआ है जो कि इंटुमसेंट सील एरिया से हमने पहले स्क्रू किया है वॉल में, फिर सील को इंसर्ट किया है ताकि हमारा स्क्रू भी हाइड हो जाएगा और हमारा फ्रेम है वो अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 50 mm थिक FD60 मीन्स फायरेटेड 60 बोल सकते हैं हम, 60 मिनट डोर लीफ बोथ साइड वॉलनट वुड विनियर फिनिश। ये जो डोर कोर है हमारा, जो लीफ बना रहे हैं, वो स्पेशल कोर है, फायरेटेड कोर है। वो थिकनेस जो है वो ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है। जो भी कंपनी फायरेटेड डोर बनाती है उनका स्पेसिफिक कोर आता है, वो लोग हमको बना के देता है डोर लीफ। नहीं तो हम बना रहे हैं तो भी हमको वो सेम चीजें डिटेल्स जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये हमारा लीवर हैंडल है जो हमने कंसोर्ट ब्रांड का लिया है। ये हमारा लॉक, लैचेस, ये सब डिटेल्स है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक रिसेस बनाया है। ये रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हिडन डोर में। ये रिसेस क्यों चाहिए? जैसे हमारा डोर क्लोज होगा
यहाँ पे आके हिट करेगा और प्रॉपरली अलाइनमेंट होके क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने एक हिंजेस दिखाया हुआ है। ये हिंजेस को हम सॉस हिंजेस बोलते हैं। इसको दूसरा नाम कंसील्ड हिंज भी बोल सकते हैं। कंसील्ड हिंज मतलब जो हिंजेस हमको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, इनसाइड में फिटिंग है, वो हिंजेस कंसील्ड हिंजेस कहलाता है। यहाँ भी हमने हिंजेस एरिया में और जो एंटुम सील है वो एरिया में हमने स्क्रू किया हुआ है। यहाँ पे हमारा डोर खुलने के बाद में डोर स्टॉपर हमने शो किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे क्लियर ओपनिंग विड्थ जो रॉन्ग है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था ये जो विड्थ होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसको हम ऑटोकैड ड्राइंग में करेक्ट करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चरल ओपनिंग विड्थ है, ये हमारा फ्रेम विड्थ है, ये हमारा डोर लीफ विड्थ है। डोर लीफ विड्थ जो मैक्सिमम वाला है उसे ही डोर लीफ विड्थ बोलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो साइड है वो आउटसाइड साइड है और ये वाला साइड है वो इनसाइड रूम साइज है। उसको ये सर्वर रूम का डोर है तो इसके लिए हमने मेंशन किया है सर्वर रूम, नहीं तो हम इसको इनसाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने एलिवेशन 2 जो कि आउटसाइड है, आउटसाइड एलिवेशन बनाया है। सेम जैसे हमने नॉर्मल डोर का एलिवेशन बनाया था सेम वैसा ही एलिवेशन है इसमें। यहाँ पे हमारा हाइट 2700 mm है। तो यहाँ पे हम 4 हिंजेस यूज करेंगे। हिंजेस जो है उसका स्पेसिफिकेशन हमको चेक करना है। ये हिंजेस फायर रेटेड डोर में जो भी हार्डवेयर यूज होगा वो फायर रेटेड होना चाहिए। और हिंजेस के लिए हमको हिंजेस का कैपेसिटी चेक करना है। हमारा जो डोर का वेट कितना है वो वेट में यूज होने वाला हिंजेस ही हमको यूज करना है। जैसे हमारा डोर का वेट 85 kg है तो हमारे पास में हिंजेस अवेलेबल है 80 kg में, 100 kg में, तो हमको यूज करना है 100 kg हिंजेस ओनली। हम 80 kg हिंजेस यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने डोर क्लोजर लिया हुआ है। जो भी हमारा फायर रेटेड डोर क्लोजर होगा नॉर्मल डोर क्लोजर नहीं होगा। यहाँ पे भी हमने सेम चीज है वो मेंशन कर दी है। स्ट्रक्चरल हाइट, फ्रेम हाइट, क्लियर ओपनिंग हाइट। यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया हमारा जो डोर है स्ट्रक्चरल ओपनिंग वो सीलिंग लेवल से टच है। तो यहाँ पे हमने फॉल्स सीलिंग लेवल जो कि 2700 है वो मेंशन किया है। हमारा स्ट्रक्चरल ओपनिंग भी 2700 mm है। ये हमारा सर्वर रूम एलिवेशन है जो कि रूम का इनसाइड एलिवेशन है। यहाँ भी सेम डिटेल्स हैं नॉर्मल डोर के जैसा। हिंजेस डायमेंशन भी हमने सेम डाला है 150 150 इक्वल इक्वल 180। हैंडल हमारा कंसोर्ट है। फिनिशेस इसका हमने मेंशन कर दिया है RAL 9005। ये हमारा डोर लीफ है जो कि BN01 फिनिश है। 50 mm थिक FD60 डोर लीफ, बोथ साइड वॉलनट वुड विनियर फिनिश। जो BN01 फिनिश है उसका नाम है वॉलनट वुड विनियर फिनिश। यहाँ पे 54 mm थिक सॉलिड बीचवुड डोर फ्रेम, RAL 9005, स्प्रेड ड्यूको पेंट लेकर फिनिश। ये हमारा फ्रेम का फिनिशेस है। यहाँ पे ये हमारा 12/6 mm ग्रूव का फिनिश है। हमारा कंसील्ड हिंज है वो कंसोर्ट ब्रांड का है। ये हमारा कंसील्ड डोर क्लोजर है, कंसोर्ट ब्रांड है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी फ्रेम होगा
वो फ्रेम का डेंसिटी चेक होता है फायर रेटेड डोर के लिए। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वुड है वही अलाउ है। कोई भी वुड रैंडमली हम लेके उससे फ्रेम नहीं बना सकते हैं। एक डोर के लिए उसका रिक्वायर्ड डेंसिटी होता है। जैसे 30 मिनट फायर रेटेड डोर के लिए 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। 60 मिनट के लिए 650, 750, ऐसे एक ब्रांड के लिए एक डेंसिटी होता है, एक वुड होता है। तो हमको वो वुड के अकॉर्डिंग ही फ्रेम इस्तेमाल करना है। नहीं तो लो डेंसिटी का कोई भी वुड होगा वो फायर में बर्न हो जाएगा, हमारा डोर फायर रेटेड नहीं रहेगा, हमारा फ्रेम है वो लीव से पहले ही जल जाएगा। ये हमारा सेक्शन कटिंग किया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल 5। यहाँ पे हमने कंसील डोर क्लोजर शो किया है 15x4 mm इंटूमसेंट सील। सेम हमारा फ्रेम डिटेल, ग्रूव डिटेल, और ये साइड में आउटसाइड एरिया में हमारा सीलिंग हाइट है 2700 mm जो हमने शो किया है। अगर किसी भी डोर में ऐसा हो रहा है, कोई भी डोर सीलिंग से टच है, तो हमको सीलिंग लाइन मार्किंग जरूर करना है। ये साइड में हमारा सीलिंग हाइट इससे ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बॉटम में देखेंगे, यहाँ पे हमने एक ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन सील लिया है। ये हमारा कोर का डिटेल है एज इट इज। ये हमारा फ्लोर फिनिश लेवल है जो कि 0 है। यहाँ पे हमने दिया हुआ है डोर फ्रेम जिसका कोड है PT02 RAL 9005 स्प्रेड ड्यूको पेंट लेकर फिनिश। डोर लीफ VN01 ओपन ग्रेन वॉलनट विनियर। ये हमारा डोर लीफ का फिनिश है। ये हमारा शॉप ड्राइंग है। यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स, वो सब फिल हो जाएंगी। हमारा ड्राइंग डिटेल्स ड्रॉन बाई, ये सभी डिटेल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दिया है, हमारे पास में 1 क्वांटिटी है तो हमने 1 लिखा है। अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है, 5, 10 ऐसा है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज और इंट्रोडक्शन हिडन डोर और फायर रेटेड डोर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें। ये जो डिटेल्स हमने बताई हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको देखें, समझने का प्रयास करें। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।